की नहीं है, तो ईटा का है काटक हो है? ये तर्क नहीं, ये कुतर्क है। कुतर्क है कि इसको क्यों काटते हो? समस्या यह है कि तुम इसको भी नहीं काटोगे। जिस दिन चेतना की इस गहराई में तुम उतर जाओगे, उसको महसूस करोगे, उस दिन तुम इसे भी काटना बंद कर दोगे। संत नामदेव वहां पर उतरे थे। संत नामदेव कुल्हाड़ी लेकर के गए बबूल की डाल काटने के लिए। उस पेड़ पर चढ़े और उस पेड़ पर जब काटने लगे तो जो खट खट की आवाज हुई, आवाज तो कुल्हाड़ी की थी, पेड़ की आवाज कहां थी? जब खट खट की आवाज हुई तो जो चेतना की इस गहराई को जिसने छुआ हो, उसमें से पानी निकलने लगा। जब पेड़ को काटे ना तो पानी उसमें से टपकता है। जब पानी निकलने लगा तो उनको लगा ये तो रक्त निकल रहा है, ये तो खून निकल रहा है। अरे पेड़ तो हाय हाय कर रहा है, उसको काट रहे हैं, हम तो नहीं काट सकते। और संत नामदेव उतर आए वहां से, वो फिर नहीं काट पाए। जिस दिन तुम नामदेव की गहराई में उतरोगे, उस दिन तुम महसूस कर पाओगे कि पेड़ पौधों में भी चेतना है। व्यर्थ की बकवास करने का कोई माने मतलब नहीं है। तुम अभी अपने बीवी बच्चों के अलावा किसी दूसरे में नहीं महसूस कर पाए हैं? तुम क्या महसूस करोगे जानवरों में? तुम्हें इंजेक्शन लगता है, तुम छटपटाते हो। इतनी पतली सी नीडल तुम्हारे जब चुभती होती है तो डॉक्टर साहब से कहा तो 3 बड़े मुंह बनाए खाए और उधर देख लो भी हो, इतनी पतली नीडल घुसेगी तो उधर देख नहीं पाओगे। तुम अपनी पीड़ा को सिर्फ महसूस कर पा रहे हो, बाकी किसी की पीड़ा को नहीं महसूस कर पा रहे हो। तो तुम पेड़ पौधों कुछ वनस्पतियों पर ज्ञान मत फेरो, क्योंकि तुम्हारी चेतना, तुम्हारा हृदय अभी उनसे नहीं जुड़ पाया जो तुम्हारे आगे पीछे पूंछ हिलाते रहते हैं, तुम्हारी गोदी में आकर के बैठ जाते हैं, जिनको तुम खिलाते पिलाते हो, जिनको तुम सेवा करते हो, उनसे तुम नहीं जुड़ पाए हृदय से। तो तुम वृक्ष वनस्पतियों से क्या खाप जुड़ोगे? राम जुड़े थे, जिन्होंने महसूस किया था। और जिनके विषय में रामायण कहती है कि जब से राम जब से वनवास में आए तब से पूरी प्रकृति प्रसन्न हो गई उनके आने से। जीव जंतु अपने आप को सनाथ महसूस करने लगे वहां पर, कि मेरा कोई स्वामी आ गया, मेरा कोई प्रिय आ गया जो मुझको भी सुनाई देता है। तो वो प्रकृति के कण से प्रश्न कर सकते हैं, कौन चेतना की किस गहराई तक उतरा हुआ है? बाबा भोलेनाथ उस गहराई तक उतरे। प्रभु श्री राम अगर सती में मां देखते थे तो बाबा भोलेनाथ भी सीता में मां ही देखते थे, और कुछ नहीं। अब जिसने उनकी मां का रोल किया हो, स्वरूप धारण किया हो, उसको फिर पत्नी के रूप में स्थान कैसे मिला है?